बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम में मैं बादियान ख़ताई के जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम है, उसकी जो माहियत है, उसका मिज़ाज क्या है और उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी तरह उसके जो फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं और किस मिक़दार में और किस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा आपको मैं बताऊँगा। तो चलते हैं उसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में क्या नाम है। तो फ़ारसी और अरबी में तो बादियान ख़ता ही कहते हैं इसको, हिंदी में इसको अनास फल कहते हैं और अंग्रेज़ी में स्टार अनाइसी कहते हैं। माहियत की अगर बात करें तो ये सुर्ख़ स्याही माइल फूल होता है और मज़े में ये बादियान से मुशाबियत रखता है। इसी तरह अगर बात करें इसके मिज़ाज की तो ये गर्म और खुश्क होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुदरती मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो वो उसमें विटामिन्स हैं, इसमें फ़ास्फोरस है, इसमें पोटाशियम और कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके फ़वाइद की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये एक तो ज़हनी सुकून देती है, नींद पुरसकून लेकर आती है। इसी तरह पेट के जो जुमला इमराज़ है ये उसमें काम करती है। उसके अंदर आपके ग़िज़ा को हज़म करने में बादियान ख़ताई बहुत बेहतरीन है, गैस को ख़ारिज करने में बेहतरीन है। इसी तरह पेट पे जो अफारा हो जाता है उसको ख़त्म करती है, पेट के दर्द को ख़त्म करती है और आपके निज़ाम को बेहतर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसके बाद मैं आगे मज़ीद बढ़ूँ तो आपको बताता चलता हूँ फेफड़ों के जो इन्फेक्शन है या उनका जो दर्द है उसमें भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। गले की ख़राश, गले का इन्फेक्शन, गले का दर्द हो गया, इसमें भी ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसको गरारे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सफ़ूफ़ की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसी तरह जो पेशाब की जलन होती है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह उसमें भी फ़ायदा होगा। शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, उनको भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब बात कर लें ख़वातीन के हवाले से तो मेंसेस में जो शदीद किस्म का दर्द होता है, मेंसेस नहीं आ रहे होते, औरतें तकलीफ़ की वजह से परेशान होती हैं। कई औरतों को तो हालात ऐसे होते हैं जैसे दौरा पड़ रहा हो, तो वो भी अगर इसका कहवा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह इस मर्ज़ से उनको भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। तो इसके दो तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तो आप इसका सफ़ूफ़ भी बना सकते हैं, वैसे तो हम मसाला जात में इसका इस्तेमाल करते हैं, गरम मसालों में ये डलता है। इसी तरह जो बिरयानी या पुलाव वगैरह बनती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और जैसे दूसरे खाने हैं उसमें जब गरम मसाला डलता है तो ये साथ शामिल हो जाता है। इसके अलावा आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो सफ़ूफ़ की शक्ल में आप ले सकते हैं, सफ़ूफ़ बना लें तो टीस्पून जो है वो आप चौथाई से हाफ़ टी स्पून तक इसका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद ले लें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा जो तरीका है मैं आपको बताऊँ कि आपने 2 कप चूल्हे पे पानी रखना है, उसमें इसके ये जो फूल की डंडियाँ होती हैं वो 4 से 5 डंडियाँ डालें, उसका कहवा बनाएं। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने फ़वाइद बताए हैं आपको उसमें आराम मिलेगा। इसी तरह जैसे गले का मैंने आपको बताया, तो गले में अगर वर्म है या कोई चुभन वगैरह हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रही है तो आप इसका कहवा बना के गरारा भी करें, तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो आपको मैंने तरीक़ाकार बताया आपने इसको इसी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर मिक़दार इसकी ज़्यादा करेंगे तो इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए इसकी मिक़दार के ख़ुराक जो है उसके मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें। तो बाकी मज़ीद मशवरे के लिए आप हमसे इस वक्त स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और मशवरा लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद मशवरे के लिए अगर आप हमारे दवाख़ानों के नज़दीक हैं तो आप तशरीफ़ लेकर आएँ। हकीम साहब अवेलेबल होते हैं। लेडीज़ के लिए लेडीज़ तबीबा अवेलेबल हैं। आप उनसे मशवरा करें और अपने लिए अच्छी तशख़ीस और अच्छा एक मशवरा और नुस्खा तजवीज़ करवाएं ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का ये प्रोग्राम जो बादियान ख़ताई के हवाले से था इसको मैं यहीं इख्तिताम पज़ीर करूँगा। आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करता हुआ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।